आदरणीय साथियों प्रणाम। विधानसभा निर्वाचन 2023 में मत प्रतिशत ऐप के रूप में एक नई व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय मध्य प्रदेश के द्वारा की गई पहल का हिस्सा है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी ऐप है और साथ ही साथ प्रत्येक मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा इस ऐप को इंस्टॉल करके इसमें लॉगिन करके समय समय पर सूचनाएं और जानकारी भेजना आवश्यक है। आखिर इस ऐप को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, इसमें लॉगिन कैसे होंगे, कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां इसके द्वारा भेजी जाएगी और उनको भेजने की टाइमिंग क्या रहेगी, इस वीडियो में इन सभी महत्वपूर्ण बातों को स्पष्टता के साथ बताया जा रहा है। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। आइए साथियों, मत प्रतिशत ऐप को जानने की हम हमारी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको जाना है गूगल प्ले पर और सर्च में मत प्रतिशत लिख देना है। आपके मोबाइल पर इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा। आप इंस्टॉल के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए तो मत प्रतिशत ऐप इंस्टॉल होना प्रारंभ हो जाएगा और कुछ ही क्षणों में यह ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। साथियों, इस ऐप को इंस्टॉल अभी तक आपने नहीं किया है तो आप इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल यह ऐप अभी हो रहा है। यह हो गई आपकी प्रक्रिया की पहली सीढ़ी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब आप इस ऐप को कार्य में लेंगे तो इस ऐप को कार्य में लेने के लिए एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी और यह मोबाइल नंबर है पीठासीन अधिकारी महोदय का। पीठासीन अधिकारी महोदय ने अब तक की जानकारियों में जिस मोबाइल नंबर का उल्लेख किया है उसी मोबाइल नंबर का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय मध्य प्रदेश के द्वारा पंजीयन कर लिया गया है। जब आप इस ऐप को चालू करेंगे और इसमें लॉगिन होने का प्रयास करेंगे तब पीठासीन अधिकारी का पंजीकृत मोबाइल नंबर इसमें हमें डालना होगा। पंजीकृत मोबाइल नंबर डालने के बाद हमें एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा। OTP डालने के पश्चात हम जैसे ही आगे बढ़ने के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आगे की जानकारियाँ आना प्रारंभ हो जाएगी। साथियों, अगर अभी आप कोशिश करेंगे कि आप अपना मोबाइल नंबर डालकर इसमें आगे बढ़ें तो अभी आप नहीं बढ़ पाएंगे। आप मोबाइल नंबर डालकर जैसे ही कहेंगे कि आगे बढ़ें तो आपके सामने इस तरह का संदेश प्रस्तुत होगा और उसमें लिखा होगा लॉगिन गुरुवार 16 नवंबर 2023 से उपलब्ध होगा। अर्थात इस पर आप लॉगिन की प्रक्रिया 16 नवंबर को कर सकेंगे। जैसा कि साथियों आप जानते हैं 16 नवंबर को प्रातः आपको सामग्री वितरण केंद्र पर पहुंचना है। उसी को हम डिस्पैच सेंटर भी कहते हैं। जब आप वहां पर पहुंचेंगे तो आपको इस एप्लीकेशन में लॉगिन करवाने की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। तो अभी आप केवल ऐप को इंस्टॉल करके रख लीजिए। लॉगिन आपका 16 नवंबर को होगा। आज जब यह वीडियो बनाया जा रहा है तब 15 नवंबर की तारीख है। आइए इसके बारे में कुछ और चीज़ें हम जानते हैं। जब हम मत प्रतिशत ऐप का उपयोग करेंगे तो हमें जो सूचनाएं और जानकारियां भेजनी होंगी उनकी कुल संख्या होगी 15। इन 15 में से 2 हमें 16 नवंबर को भेजनी होगी और 13 हमें 17 नवंबर को भेजने की आवश्यकता होगी। इनके बारे में आगे की स्लाइड में हम और विस्तार से बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने आपको संख्या बता दी है और थोड़ा सा इसको बड़ा करके हम इसको आपको पढ़कर भी सुना देते हैं। 16 नवंबर को जो 2 आप सूचनाएं और जानकारियां भेजेंगे वो होगी मतदान दल की रवानगी की सूचना और पोलिंग पार्टी के मतदान केंद्र पर पहुंचने की सूचना। साथियों, पहली जो सूचना है वो जब आप सामग्री प्राप्त कर लेंगे, सामग्री मिला लेंगे, उसके बाद इस ऐप को भी लॉगिन कर लेंगे, वहाँ पर कोई ब्रीफिंग किया जाता है, संक्षेप में कोई प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको भी आप प्राप्त कर लेंगे और आपको निर्देशित किए जाने पर जब आप रवाना होंगे बस में बैठकर या वाहन में बैठकर, उस समय आपको मतदान दल की रवानगी वाली सूचना भेजनी होगी। उसको कैसे भेजेंगे चिंता मत कीजिए, आगे सब स्पष्ट किया जा रहा है।
जब आप मतदान दल के रूप में यहाँ से प्रस्थान कर लेंगे तो कुछ समय बाद आप अपने मतदान केंद्र पर पहुँचेंगे। जब आप मतदान केंद्र पर पहुँचेंगे तो दूसरी सूचना देंगे, पोलिंग पार्टी पहुँची, यानी मतदान दल पहुँच गया। इतनी सूचनाएं आपको 16 नवंबर को ही प्रदान करनी है, यानी कि कल ही। इसके बाद जो शेष सूचनाएं और जानकारियां हैं वो आपको 17 नवंबर को देना है और इनकी संख्या 13 है। जानकारियों और सूचनाओं का सिलसिला शुरू होगा मॉक पोल प्रारंभ से। जैसे ही आप मॉक पोल प्रारंभ करेंगे पहली सूचना आपकी चली जाएगी। उसके बाद मॉक पोल समाप्ति की। मॉक पोल संपन्न करने की संपूर्ण प्रक्रिया करने के बाद जब आप सीआरसी कर लेंगे तो सीआरसी की आप सूचना देंगे। सीआरसी कर लेने के बाद आप सीलिंग आदि करके मतदान प्रारंभ जब करेंगे तो आपकी चौथी सूचना 17 नवंबर की होगी मतदान प्रारंभ करने की। उसके बाद आपको प्रत्येक 2 घंटे में आपके मतदान केंद्र पर महिला, पुरुष और अन्य मतदाताओं के द्वारा किए गए मतदान की संचयी संख्या की जानकारी देनी होगी, यानी 7 से 9, 7 से 11, 7 से 1, 7 से 3, 7 से 5 और 7 से मतदान समाप्त होने तक। उसके बाद अगली जानकारी होगी मतदान समाप्त होने की जानकारी। फिर जब मतदान समाप्त हो जाएगा आपका, उसके बाद फिर आप अपने वाहन में बैठकर सामग्री जमा केंद्र पर पहुंचेंगे। तो जब आप सामग्री जमा केंद्र पर पहुंचेंगे उसके बाद आप 17 नवंबर की 12वीं सूचना देंगे, यानी मतदान सामग्री जमा केंद्र पर पहुंचने के बाद देंगे। ध्यान रखिए, मतदान केंद्र से रवाना होने के समय नहीं देंगे, बल्कि मतदान सामग्री जमा केंद्र पर पहुंचने पर आप 17 नवंबर की 12वीं सूचना, यानी मतदान सामग्री जमा केंद्र पर पहुंचे वाली सूचना देंगे। आखिरी सूचना होगी जब आपकी मतदान सामग्री जमा हो जाएगी। साथियों, इसमें से जो 9 सूचनाएं हैं वो यस और नो के माध्यम से देना है और सभी में आपको यस करना है, क्योंकि आप ये प्रक्रियाएं संपन्न कर चुके होंगे। और बाकी 6 जानकारियां हैं महिला, पुरुष और अन्य मतदाताओं के द्वारा मतदान किए जाने की संख्या की, उसको आपको लिखना होगा। वो कैसे होगा हम आगे देखेंगे। आशा है अब आपके दिमाग में यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि आखिर इस ऐप से हमें कौन कौन सी जानकारियां और सूचनाएं भेजनी है। अब हम देखते हैं कि उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी। साथियों, जब आप इसमें लॉगिन होंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यह इंटरफेस आपके सामने 16 नवंबर 2023 को ओपन होगा। आप देख लीजिए, और इसको कहते हैं मतदान पूर्व दिनांक या P1 इसको हम कहते हैं। इसमें आपके सामने 2 ऑप्शन रहेंगे इस तारीख में। मतदान दल रवानगी, जब आप सामग्री प्राप्त करके वाहन में बैठकर रवाना होंगे तब आप इसमें जानकारी वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो आपको इसमें हाँ को क्लिक कर देना है, बस आपकी जानकारी पहुंच गई। इतना ही काम है, बस समय का आपको ध्यान रखना है और यथा समय आप जानकारी भेज सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका मोबाइल बहुत अच्छी स्थिति में हो, चार्जड हो, उसमें डेटा हो, और साथ ही साथ में आप अपने साथ एक पावर बैंक भी अगर रख सकें तो रखिए, ताकि मोबाइल की बैटरी आपको धोखा न दे। उसके बाद दूसरी सूचना आप देंगे, पोलिंग पार्टी पहुंची। जब आप मतदान केंद्र पर पहुंच जाएंगे तो हाँ को आप क्लिक कर दीजिए। इस तरह से यह 16 तारीख की जानकारी हो जाएगी साथियों। फिर उसके बाद जब 17 तारीख की जानकारी की अपन बात करें तो आप देखिए आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मॉक पोल प्रारंभ कर दें आप। जैसे ही मॉक पोल प्रारंभ हो और पहला मत मॉक पोल का डले, वैसे ही आप इस ऐप को चालू कर लीजिए और हाँ पर आप क्लिक कर दीजिए साथियों। उसके बाद मॉक पोल समाप्त, जैसे ही आपका 50वां वोट डले और टोटल बटन दबाकर इस बात की पुष्टि हो जाए कि हाँ 50 वोट डल गए हैं, तो आप मॉक पोल समाप्त वाले को हाँ कर दीजिए। बाकी प्रोसेस आप बाद में कर लेंगे। सीआरसी हो गया। मॉक पोल के पश्चात आप रिजल्ट भी बता देंगे और वीवीपीएटी से मॉक पोल की स्लिप निकाल कर गिन कर वह भी बता देंगे और उसे काले लिफाफे में भी रख देंगे। मतदान अभिकर्ताओं की संतुष्टि के पश्चात आप आगे की प्रक्रिया करेंगे। आपने मॉक पोल के बाद क्लोज का बटन दबा दिया है और रिजल्ट का बटन दबाकर रिजल्ट भी प्रदर्शित कर दिया है। अब सीआरसी का एक ही हिस्सा बचा है, उसको हम कहते हैं क्लियर। तो आप क्लियर वाला बटन दबा दीजिए, लंबी बीप की आवाज़ आ जाएगी, डेटा क्लियर हो जाएगा। जैसे ही सीआरसी की यह प्रक्रिया संपन्न हो
तब आप सीआरसी हो गया वाली सूचना को यस कहकर आप प्रेषित कर दीजिए। उसके बाद फिर आप अपनी मशीनों को तैयार करेंगे। कंट्रोल यूनिट में सीलिंग करना है, उसको सीलिंग करेंगे। रिजल्ट कंपार्टमेंट को वीवीपीएटी की सीलिंग करेंगे। आप बैलेट बॉक्स वाला जो बैलेट ड्रॉप बॉक्स है उसको आप सील कर देंगे। साथ ही साथ ये सारी क्रियाएं करने के पश्चात, एजेंट्स के हस्ताक्षर लेने के पश्चात आप मतदान को प्रारंभ करेंगे 7 बजे। तो जैसे ही आपका मतदान प्रारंभ होता है 7 बजे, वैसे ही आप इसकी जानकारी हाँ करके दे दीजिए। आगे और बढ़ते हैं जानकारियों के संदर्भ में। अब आपका मतदान प्रारंभ हो गया है। अब आपको मतदान की जानकारी देना है। साथियों, आप 9 बजे तक प्रतीक्षा कीजिए। ठीक 9 बजे आप इस मत प्रतिशत ऐप को एक बार पुनः प्रारंभ कीजिए और अपने मतदान अधिकारी क्रमांक 1 की सहायता से यह पता कर लीजिए कि 7 से 9 बजे के बीच में कितने पुरुषों ने, कितनी महिलाओं ने और कितने थर्ड जेंडर के मतदाताओं ने वोट दिया है। और यहाँ पर आप उस संख्या को टाइप कर दीजिए साथियों। यहाँ पर आपको संख्या टाइप करना होगा। जैसे ही आप पुरुष को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको टाइप करने के लिए अंक उपलब्ध हो जाएंगे। आप वहाँ पर संख्या टाइप कर दीजिए। महिलाओं की संख्या टाइप कर दीजिए। तृतीय लिंग में कोई संख्या ना हो तो 0 आप टाइप कर दीजिए और उसके बाद एक बार कंफर्म कर लीजिए, देख लीजिए कि सही संख्या आपने टाइप की है या नहीं। उसके बाद जमा करना पर आप क्लिक कर दीजिए। साथियों, फिर यह बात आपको प्रत्येक 2 घंटे के बाद करना होगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। अब आएगा आपका 11 बजे का समय। 11 बजे का जो समय आएगा साथियों, उस 11 बजे के समय में जो जानकारी आपको देना है वह प्रातः 7 से लगाकर 11 बजे तक के 4 घंटे की पूरी जानकारी देना है। पुनः सुन लीजिए, 9 से 11 की जानकारी नहीं देना है, बल्कि 7 बजे से 11 बजे तक के पुरुष मतदाताओं की जानकारी, महिला मतदाताओं की जानकारी और थर्ड जेंडर की जानकारी देनी होगी। साथियों, इसी को कहते हैं संचयी जानकारी मतदाताओं की, जिन्होंने मतदान कर दिया है। आप इस पर लिख दीजिए और इसके बाद जमा करना, इस पर क्लिक कर दीजिए। बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि यहाँ पर मतदान करने वाले पुरुषों और महिलाओं और थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या लिखना है, प्रतिशत नहीं लिखना है। प्रतिशत की कैलकुलेशन अपने आप ही हो जाएगी, उसकी व्यवस्था ऐप के माध्यम से की गई है। हमें केवल संख्या लिखना है। फिर 7 से 11 तक की हमने भेज दी। अब 1 बजे का समय आएगा, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अब आपको 7 बजे से 1 बजे तक के, यानी 1 बजे तक जितने पुरुषों ने और जितनी महिलाओं ने, जितने थर्ड जेंडर मतदाताओं ने मतदान कर दिया है, वह टोटल संख्या अपन पुरुष महिला आदि के हिसाब से लिख देंगे और जमा कर देंगे। फिर ऐसा ही 3 बजे करेंगे हम। 7 बजे से 3 बजे तक, यानी 3 बजे तक जितनी संख्या हो गई उसको लिखेंगे। 5 बजे भी हम ऐसा ही करेंगे। सामान्यतः 6 बजे मतदान समाप्त हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि किसी मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या मतदान समाप्ति के समय ज़्यादा है और वो पंक्तिबद्ध है, तो जब तक मतदान चले उस मतदान को कंप्लीट करिए और मतदान संपन्न होने पर आप यहाँ पर जानकारी आप भेज दीजिए। सामान्यतः यह जानकारी 7 बजे तक की होती है और 7 बजे तक चली जानी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था इसमें है। और इसके संबंध में और निर्देश आपको जब 16 नवंबर को आप सामग्री प्राप्त करने के लिए जाएंगे, वहां पर इसके बारे में और विस्तार से प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथियों, इस तरह से ये आप जानकारी भेजेंगे तो कितनी बार ये जानकारी चली गई? यह 6 बार जानकारी गई है। एक 9 बजे गई है, दूसरी 11 बजे गई है, तीसरी 1 बजे गई है, चौथी 3 बजे गई है, पांचवी 5 बजे गई है और छठी मतदान समाप्त होने के समय गई है। इस तरह से 6 बार आप पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर के मतदाताओं के द्वारा मतदान करने की जानकारी आप देंगे। फिर उसके बाद मतदान समाप्त होगा आपके यहाँ पर। तो मतदान समाप्त जैसे ही हो जाएगा 6 बजे, आप घोषणा कर देंगे कि मतदान समाप्त हो गया। वैसे ही पहले इस जानकारी को भेज दीजिए। सीलिंग आदि की प्रक्रिया आप बाद में कीजिए। मतदान समाप्त होते ही हाँ लिखकर जानकारी भेज दीजिए। फिर उसके बाद आप सीलिंग आदि की व्यवस्था कर लीजिए, लिफाफे आदि तैयार कर लीजिए और जिस वाहन से आए हैं उसी वाहन में बैठकर आप सामग्री जमा केंद्र पर पहुंच जाइए। जब सामग्री जमा केंद्र पर पहुंचकर आप अपने वाहन से उतरें तो सबसे पहला काम आप यही करिए कि आप इस जानकारी को भेज दीजिए। मतदान सामग्री जमा केंद्र पर पहुंचे, हाँ
का आप क्लिक कर दीजिए ऑप्शन। उसके बाद आप सामग्री जमा करेंगे तो संपूर्ण व्यवस्था वहाँ पर देख लीजिए किस काउंटर पर जमा हो रही। और जब आपकी सामग्री जमा हो जाए और आपके हाथ में सामग्री जमा करने की पावती प्राप्त हो जाए, ओके रिपोर्ट मिल जाए, उसके बाद ये आखिरी सूचना आप भेज देंगे मतदान सामग्री जमा। इसको भी आप हाँ को क्लिक कर देंगे। इसी के साथ मत प्रतिशत ऐप के उपयोग का आपका कार्य संपन्न हो चुका होगा। साथियों, उम्मीद है कि इस नई व्यवस्था से, इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत होने का अवसर मिला होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी और एकदम नई जानकारी थी। आप यदि पीठासीन अधिकारी हैं तो इस वीडियो को आप अपने दल के समस्त और साथियों तक भी साझा कीजिए और उन्हें भी कहिए कि वो इसे देख लें, ताकि वो भी इस प्रक्रिया से अवगत रहे और आवश्यकता पड़ने पर आपकी सहायता कर सके। इस विशेष जानकारी को आप तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।